हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी के बहुत सारे कल कमेंट्स आए कि जो नया ड्राफ्ट जारी हुआ है संशोधित, उस पर जो विवाद चल रहा है उसमें इतनी देरी हो रही है। तो कब तक जो है आपको बीएड वर्सेस बीटीसी, इसका मामला तो आ ही चुका है, तो कब तक आपको यूपी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड इसकी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। सारी जानकारी मैं आपको बताने वाली हूँ। फिर चाहे आप बीएड के स्टूडेंट हैं, आप बीटीसी के हैं, आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज है, आपको आगे क्या करना है, एक एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि देखिए, नया शिक्षा आयोग इसी को बनते बनते कितना समय हो चुका है। चलो ठीक है, बना, इसको पारित भी किया गया, फिर भी इसमें विवाद चल रहा है। और वो विवाद क्यों हो रहा है? तो वो है धारा 21 की वजह से। ठीक है, ये कल मैंने आपको बताया कि अगर ये हट गया तो आप भी जानते हैं जो भी अध्यापक बनेंगे उनका शोषण होगा, क्योंकि अगर एक मैनेजमेंट के पास आप पावर देंगे तो वो अपनी मनमानी करेगा। पहले ये था कि मैनेजमेंट कोई भी चीज होती है उसके ऊपर जाता है, फिर उसके ऊपर, तो वहां पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, कोई एक डिसीजन नहीं ले सकता है। तो अध्यापकों के द्वारा इसका जो है इसके लिए विरोध चल रहा है कि ये चीज जो हुई है वो गलत है, इसी वजह से इसमें देरी हो रही है। दूसरी कि इसमें अभी तक राज्यपाल का जो है वो मुहर नहीं लगी है, राज्यपाल का साइन नहीं हुआ है। और जब तक आप भी जानते हैं कोई भी बिल बनता है उस पर राज्यपाल का सिग्नेचर होना जरूरी है। जब तक वो नहीं होगा तब तक वो पूरी तरीके से नया शिक्षा आयोग अस्तित्व में नहीं आएगा, और ना ही ये आएगा और ना ही आपको कोई भर्ती देखने को मिलेगी। एक यहाँ पर जो है सबसे बुरी चीज ये है कि ये भर्ती है, स्टूडेंट के भविष्य का सवाल है, नौकरी का सवाल है। बहुत से लोग जो है वो ओवर एज हो रहे हैं, बट इसमें इतनी देरी हो रही है। और अगर ये मामला जो है कोई राजनीतिक होता, चुनाव से रिलेटेड होता, तो शायद आपको इतनी सारी चीजें देखने को नहीं मिलती। साइन भी हो चुका होता और आपके सामने ये सारे एग्जाम्स भी स्टार्ट हो चुके होते। तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि अभी भी शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, यूथ को लेकर कोई भी जो है आपके सामने कोई भी आए, बट वो लोग इसको सीरियस नहीं लेते हैं। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। इसका सबसे बड़ा भुगतान अभी देखने को मिला है बीएड बीटीसी। अगर हर साल परीक्षाएं होती तो जो भी बच्चे आ रहे हैं उनका सिलेक्शन होते जाता और नए बच्चे फिर जो है वो कंपटीशन में उतरते। बट यहाँ क्या हो रहा है, सभी को इकट्ठा किया जा रहा है, पुराने वाले बच्चों को भी, नए वाले बच्चों को भी और आने वाले बच्चों को भी। अब आप सोचो कि कंपटीशन बस एक के साथ नहीं है, यहाँ पर हर एक एज के साथ है। और जैसे जैसे आपकी एज होने लगती है, आप एक ही परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर आप अपनी तैयारी भी छोड़ देते हैं। तो ये एक चीज है, ना तो बीएड और बीटीसी दोनों के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीएड और बीटीसी के साथ इसलिए गलत हो रहा है कि जो गजट आया था, अगर बीएड वाला जो अभ्यर्थी है वो 1 to 5, 6 to 8 सभी में जा सकता है, तो फिर बीटीसी को बहुत पहले ही बंद कर देना चाहिए। इसका मतलब कि जो भी अधिकारी हैं, जो लोग भी ये चीजें बनाते हैं, गजट तैयार करते हैं, क्या सोच समझ के करते हैं? क्या वो एक बार भी ये नहीं सोचते हैं कि अगर बीएड वाला हर स्टेज में जा रहा है तो बीटीसी कराना तो बेकार का है, कहीं ना कहीं इस पे आगे जाके मुश्किल हो सकती है इनकी गलती की वजह से। यहाँ पे बच्चे से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि बीटीसी का हो चाहे बीएड हो, वो हमारी ही फैमिली का है, हमारे ही जैसा है। ठीक है, हमारे ही घर का है। तो बीएड और बीटीसी, चाहे बीएड, क्योंकि अभी देख रहे हैं आप बीएड वाले बच्चों के साथ सबसे ज्यादा गलत ये हुआ है कि उन्होंने जिस चीज को फॉलो किया आपने ही वो बनाए। ये तो वही बात हो गई कि एक बार पहले आपने नौकरी दे दी, उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं तुम एलिजिबल नहीं हो, तुमको बाहर किया जाता है। ठीक है, नौकरी मिलना ना मिलना बात की बात है, बट आपने तैयारी भी की है, आप एक स्टेज तक पहुंच गए हैं, आपको नौकरी मिलने ही वाली थी और आपके मुंह से जो है रोटी का निवाला वो छीन लिया गया। आप सोचिए कि जो बीएड और बीटीसी ये एक विवाद चल रहा था, चलो ठीक है ये विवाद शांत हो गया, किसी को तो नौकरी दे दो। नौकरी तो किसी को नहीं मिली, अभी भी किसी को नहीं मिल रही है, आगे भी पता नहीं किसको मिलेगी। तो मैं तो यही बोलूंगी कि देखिए, चाहे बीएड हो चाहे बीटीसी हो, आप एक बार जरूर सोचिएगा कि आपको अब आगे ऐसा क्या करना है कि आप इस जंजाल में ना फंसे। क्योंकि जहाँ पे बीटीसी वाले बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि चलो ठीक है बीएड निकल गया, बट नौकरी तो बीटीसी वालों को भी नहीं मिल रही है। आप बताइए, जो यूपी टीजीटी पीजीटी 2022, और मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखिए अभी तक राज्यपाल का साइन ही नहीं हो पाया है। जो विवाद है उसको जल्दी से सुलझाइए। चुनाव का समय होता, जो भी उसमें विवाद आते हैं आप उसको सुलझा लेते, चुनाव समय पे होता है। आज तक कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि चुनाव 1-2 साल के लिए टल गया है। तो आप इसको अगर सीरियस लेते, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते, आप ये सोचते कि जो भी ये हमारा जो राज्य है वो जो यहाँ के एक एक इंसान की ही वजह से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि हम ही लोग हैं जो आपको वोट देते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आकर देगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे प्रति भी बनती है। तो इस चीज को सुलझाइए जितना ज्यादा हो सके। इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अब आपकी मांग होनी चाहिए कि जो बीएड बीटीसी का विवाद जो है वो सुलझ चुका है, तो जल्द से जल्द, क्योंकि देखिए टीजीटी पीजीटी का जब तक परीक्षा नहीं होगा ना, तब तक ना तो यूपी टेट हो सकता है ना ही सुपर टेट। क्यों? रीजन सुनिए। 2022 में फॉर्म भरे गए थे, अभी तक इसकी परीक्षा नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि नया शिक्षा आयोग का वेट हो रहा था, जो भी परीक्षाएं होंगी इसी के थ्रू होंगी। नया शिक्षा आयोग बन चुका है, राज्यपाल का साइन देखते हैं कब तक हो जाएगा, वो भी हो ही जाएगा। तो वो जैसे होगा आपका टीजीटी पीजीटी का पेपर इसी साल होगा।
ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद से देखो बीएड वाले जो स्टूडेंट हैं उनको खास तौर पे मैं बताना चाहूंगी कि नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज आएंगी, बट आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड करना स्टार्ट कर दीजिए। एलटी ग्रेड की वैकेंसी आपको 8,000 से ऊपर देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी केवल बीएड वाले ही एलिजिबल हैं, ठीक है। दूसरी तरफ यूपी टेट और सुपर टेट, देखिए नेक्स्ट जो टीजीटी पीजीटी 2023 वाली वैकेंसी है वो इस साल आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप ही सोचो ना, ये अगस्त का महीना खत्म हो चुका है, कितने बचे ही हैं, कितना समय बचा है, जहां अभी तक इन लोगों ने आयोग का गठन ही करने में इतना समय लगा लिया है। तो क्या आपको लगता है कि नई टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसीज है वो आपको अभी देखने को मिलेगी? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि इनका काम काफी स्लो है। तो नई टीजीटी पीजीटी का आपको 24 में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यूपी टेट सुपर टेट। जो पुराना यूपी टेट हुआ है अभी उसी की मार्कशीट नहीं मिली है, देखते हैं कब से स्टार्ट होता है। क्योंकि पहले हवाला ये दिया जाता था कोई भी भर्ती निकालने के लिए, चाहे वो यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये कहा जाता था कि ना तो नया शिक्षा आयोग का गठन हुआ है और ये अभी कोर्ट में चल रहा है बीएड बीटीसी का मामला, जैसे ये दोनों सुलझेगा हम भर्ती देंगे। तो अब हम सभी उनके नए बयान के लिए जो है वेट कर रहे हैं कि अब वो क्या बोलेंगे, क्योंकि भर्ती देना चाहते हो या बस बीएड और बीटीसी में ही गुमराह करना चाहते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं बच्चे आपस में ही लड़ने लगते हैं, फायदा हो जाता है किसको, जिनको भर्ती देनी है। अब बात करते हैं यूपी टेट। तो यूपी टेट मैं बताना चाहूंगी कि ये आपको 24 में ही देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए यूपी टेट इसलिए आपको 24 में देखने को मिलेगा बिकॉज जब टीजीटी पीजीटी की जब तक ये परीक्षाएं कराएंगे ना, उस बीच में आपका यूपी टेट का नहीं ले सकते हैं। एंड नया नोटिफिकेशन आते आते ये साल खत्म हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन अगर आ भी गया नवंबर दिसंबर में, फिर भी पेपर आपका 24 में ही होगा, ठीक है। तो इस चीज को एकदम समझ लो कि इस साल आपका यूपी टेट नहीं हो सकता है, ये रियलिटी है। क्योंकि जब तक टीजीटी पीजीटी नहीं होगा तब तक आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे ये हो जाएगा आप देखते हैं क्या ये चाहते हैं। अगर ये बस एक चीज़ है कि अगर चाह लिए ये लोग तो पेपर एकदम सिस्टमैटिक तरीके से होगा, बिना डिले, रिजल्ट भी आ जाएगा, नियुक्ति भी मिलेगी। बट यही है कि ये चाहते ही नहीं है। दूसरी तरफ देखो, मान लो आपका जैसे यूपी टेट होता है तो सुपर टेट आप भी जानते हैं कि 24 में जो है लोकसभा का चुनाव है। अब लेकिन 2024 में लोकसभा का चुनाव है, आचार संहिता लगने से पहले, और ये जो चुनाव का समय होगा वो मई या जून का होगा, उसके पहले इनको भर्ती देनी ही पड़ेगी। अगर ये भर्ती नहीं देते हैं, आप भी समझ देखो, मई जून से पहले इनको नोटिफिकेशन विज्ञापन निकालना ही होगा, नहीं तो फिर से वो पिछले साल का आप सभी को याद है, पिछले क्या जो ये विधानसभा का चुनाव हुआ था यूपी में, तो अगर आचार संहिता से पहले इन्होंने सुपर टेट के बारे में एक वर्ड नहीं बोला तो फिर समझ जाना कि ये भी आपके हाथ से गया। इसीलिए अब सही समय आ चुका है अपनी मांग की, क्योंकि अगर आपने पैसे दिए हैं, बीएड किया है, बीटीसी किया है, कम से कम कोई तो भर्ती दे दो। ना तो बीएड वालों को कुछ मिल रहा है, ना बीटीसी वालों को कुछ मिल रहा है। बीटीसी वाले केवल 1 to 5 में जा सकते हैं, उन्हें भी नौकरी नहीं मिली। बीएड वाले टीजीटी पीजीटी में जा सकते हैं, उन्हें भी कोई नौकरी नहीं मिली। तो यूपी टेट हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने पहले ही बोला एक और यूपी टेट हो चुका है, उसके बाद से कोई भर्ती देखने को नहीं मिली। सुपर टेट की बात करते हैं तो सुपर टेट आपको मई या जून के पहले अगर उसका विज्ञापन देखने को मिलता है तो भर्ती जरूर होगी। वैसे जहां तक चांसेस बन रहे हैं कि अगर इनको भर्ती नहीं देनी होती तो शायद इसमें और समय लगाते, आप भी जानते हैं। जहां इतना खींच लिया तो नया शिक्षा आयोग का गठन हो ही चुका है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं आपकी इसी साल हो जाएंगी। उसके बाद से आपको इसी साल नवंबर दिसंबर में यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। देन इसका परीक्षा हो जाएगा वही जनवरी फरवरी में। और आपको भी बताएं यूपी टेट के ही आसपास ये लोग सुपर टेट का इनको कराना है, तो यूपी टेट के ही आसपास सुपर टेट के विज्ञापन के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी और मई और जून से पहले आपका परीक्षा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी जो 69,000 की जो वैकेंसी आई थी, 1 महीने का ही समय मिला था। 1 महीने में इन्होंने फॉर्म भी भरवा लिया, पेपर भी करवा लिया, क्योंकि चुनाव था। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप अपनी तैयारी करते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि वैकेंसी आ जाए और आप यूपी टेट या सुपर टेट क्लियर ही ना कर पाए, क्योंकि इसका सिलेबस काफी ब्रॉड है। आपने देखा होगा जो पिछली बार जो सुपर टेट 69,000 में हुआ था, सीट खाली रह गई थी, बहुत सारे बच्चे नहीं क्लियर कर पाए थे, क्योंकि सभी कुछ पढ़ना था, जीएस पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ, हिंदी, संस्कृत, करंट अफेयर, कंप्यूटर। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अपनी तैयारी करते रहो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, टीजीटी पीजीटी हो, एलटी ग्रेड। अगर आप अपनी एक सीट चाहते हैं तो आप सरकार के भरोसे मत रहिए, उनका जब मन होगा तब वो भर्ती दे देंगे। बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप नोटिफिकेशन के पहले एटलीस्ट अपना पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लें, उस पर कमांड कर लें कि जैसे ही वैकेंसीज आएगी आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना था। भर्ती तो जरूर आएगी, ऐसा नहीं कि कभी टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, फिर भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।